गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सुप्रभातम, प्रातःकालीन शुभ वंदना। आज हम 10th क्लास विषय हिंदी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है काल। आपके बोर्ड एग्जाम में इसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो काल क्या होता है? तो विद्यार्थियों, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले काल के बारे में, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। इसका भावार्थ लिया जाता है भावार्थ। इसका भावार्थ या अर्थ जो है वो किससे जुड़ा है? समय। काल अर्थात समय। तो अब देखिए, परिभाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिभाषा। जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है या होती है, संपन्न होती है, वही समय उस क्रिया का काल कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, जिस समय क्रिया संपन्न हो रही है यानी क्रिया हो रही है, जिस समय जो क्रिया हो रही है उसी समय को हम वो क्रिया का वो क्या कहलाता है? काल। जैसे वर्तमान, अभी मैं पेन से लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं, ये क्रिया इस समय का क्या वो काल कहलाएगी? क्या कहलाएगी? काल कहलाएगी। काल यानी समय। तो जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है या क्रिया हो रही होती है उसी समय क्रिया का काल कहा जाता है, या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय क्या होता है उसे भी काल कहते हैं। क्रिया की ये भी हम लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय, होने का समय का बोध होता है, समय का बोध होता है या समय ज्ञात होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। समय ज्ञात होता है, इसको शुद्धिकरण और कर देंगे। समय ज्ञात होता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का जो भी रूप है तो क्रिया के होने का यानी संपन्न होने का, बात वही है। समय ज्ञात होता है, वो उसी समय उस ज्ञात यानी मालूम होता है, बोध होता है, वो ज्ञात समय क्या कहलाता है? काल। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। दोनों परिभाषा सेम ही है, एक ही है। अपने अपने शब्दों में समझने के लिए ये बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। तो क्रिया का वह रूप है या जो भी रूप है क्रिया का होने का बोध कराता है, या क्रिया के होने का जो समय है उस समय का बोध कराता है। क्रिया जब भी संपन्न हो रही है तो क्रिया संपन्न होने का जो समय होता है उस समय को ही काल कहते हैं। समझने की बात यह है। तो देखिए
आप सब लोग पिछली क्लासों से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हो। काल कितने प्रकार के होते हैं या भेद जो है वो कौन कौन से हैं आदि। तो देखिए विद्यार्थियों, काल के वैसे 6 भेद माने गए हैं। तो इनमें से हम काल के मुख्य तो 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। उनमें से जो सबसे पहले हम भूतकाल लेते हैं और भूतकाल के 6 भेद जो है माने गए हैं। तो पहला है वो 3 भेद आप सब जानते हो, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो इनमें से पहला है भूतकाल। भूतकाल से हम पढ़ते हैं भूतकाल। अब परिभाषा के अंतर्गत आ जाइए। 6 भेद इसके माने गए हैं भूतकाल के, ठीक है। काल के नहीं, काल के वही वर्तमान, भूत, भविष्य या भूत, वर्तमान, भविष्य जो भी है, तीनों काल है। अब इनमें पहला हम लेते हैं भूतकाल, जिसमें 6 प्रकार के भेद माने गए हैं जो हम पढ़ेंगे। तो पहले भूतकाल के विषय में पढ़ेंगे कि भूतकाल क्या है। तो भूतकाल होता है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय होने का बोध हो। यह हमारी लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज अलग चीज़ होती है। हमारे लैंग्वेज में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते समय, और बीते समय को क्या कहते हैं हम? भूतकाल कहते हैं। बीते समय को क्या कहते हैं हम? भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया का जो भी रूप है उस रूप से बीते समय बीत चुका है ऐसा बोध हो या ज्ञात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, अनेक उदाहरण, राम पढ़ चुका था, वह खा चुका था, वह खेल चुका था आयो। तो इसमें से 6 में से इसके 6 भेद माने गए हैं। 6 में से पहला है सामान्य भूतकाल। एक एक करते पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल जो है हम किसे कहेंगे? क्रिया के संपादन होने का बोध तो हो। पहले मैं समझाना चाहूंगा कि क्रिया के संपादन होने का बोध तो हो, लेकिन क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो। देखो यहाँ पर ध्यान की बात यह है कि क्रिया के संपन्न होने का बोध तो, कि उसमें क्रिया तो संपन्न हो रही है, परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। बोध तो हो जाए, बोध हो जाए, परंतु क्रिया के काल, जो क्रिया का काल होता है, उस क्रिया के काल का, या यूं हम इसको बदल कर भी लिख सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा इसको सरल भाषा में बनाने का प्रयास करता हूँ। परंतु उसके संपादन का काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, परंतु उसका संपादन का काल निश्चित न हो।
निश्चित न हो या ज्ञात नहीं हो, एक ही बात है। काल निश्चित ज्ञात नहीं हो, ऐसे बना सकते हो आप चाहो तो, वही बात है। मालूम नहीं हो, ज्ञात नहीं हो, समझ लीजिए। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया का संपन्न होने का बोध हो जाए कि क्रिया संपन्न हो गई है, परंतु उसका संपादन का काल निश्चित नहीं हो कि वो कौन से समय में संपादित हो रही है। क्रिया तो हो गई है, बोध हो रही है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है, ऐसा बोध हो रहा है, लेकिन समय का ज्ञात जो है वो कब संपन्न हो रही है इसका ज्ञात हमें नहीं है। तो वो क्या कहलाती है? सामान्य भूतकाल। क्रिया तो भूतकाल में हो रही है, लेकिन वो संपादित हो रही है, इसका काल का मालूम नहीं है, निश्चित मालूम नहीं है कि वो कब हो रही है, कब हो चुकी है, सॉरी कब हो चुकी है। क्रिया संपन्न हो चुकी होती है, लेकिन उसका संपादन का वो जो काल है वो हमें निश्चित रूप से मालूम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मैंने लेख लिखा, मैंने लेख लिखा। तो देखिए विद्यार्थियों, समझने की बात है, कर्ता जो है वो ये कह रहा है कि मैंने लेख लिखा, तो लिखा मतलब लिख चुका, मैंने लेख लिखा, लिख चुका। क्रिया होने का बोध हो जाए कि लेख तो लिख लिया, लेकिन कब हुआ ये काम, क्रिया कब हुई, संपादित काल का ज्ञात नहीं है। कब लिखा पता है क्या? मैंने सुबह लिखा, शाम लिखा, अभी लिखा, बस ये बात है, ये सामान्य भूतकाल कहलाता है। मैंने खाना खाया, तो खाना खा लिया, कब खाया पता है? नहीं। इसके आधार पर देखिए और एक उदाहरण देखते हैं। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, देखो पढ़ी, पढ़ी यानी पढ़ लिया, उसने पुस्तक पढ़ ली है, तो कार्य तो हो चुका है, क्रिया तो हो चुकी है, लेकिन कब हुई संपादन, इन क्रिया कब हुई, उस समय, क्रिया का समय। मैं ये लिख सकता हूं, क्रिया का संपादन का समय हमें पता नहीं है। बस ये क्या कहलाती है? सामान्य भूतकाल। क्रिया संपादन का समय का ये मूल चीज ये है, क्रिया हो चुकी होती है, लेकिन क्रिया के समय यानी संपादन के समय का भाव या समय का ज्ञात हमें नहीं होता है। विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीका है, बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया है, और मेरे अनुसार आपकी ये चीज़ बहुत समझ में आएगी। आपको ध्यान किस पे देना है कि क्रिया हो चुकी होती है, लेकिन क्रिया तो हो चुकी होती है, लेकिन कब हो चुकी होती है ये हमें पता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। तो विद्यार्थियों, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। राम ने भोजन कर लिया या किया? राम ने भोजन किया, राम ने भोजन किया, तो भोजन किया, भोजन कर लिया, कर लिया है, तो
किया क्या, भोजन, क्रिया, क्रिया तो हो गई। अब हमें ये बताया कि भोजन कब किया, समय का मालूम है, यहाँ पर समय का मालूम चल रहा है क्या भाई, क्रिया कब संपन्न हुई, राम ने भोजन किया, ये कर लिया, या मैंने भोजन किया। ऐसे उदाहरण जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्रिया संपन्न, क्रिया तो हो रही है लेकिन क्रिया संपन्न हो रही उस काल का हमें मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। क्रिया तो हो रही है, भोजन किया, भोजन कर लिया, हो चुकी, क्रिया हो चुकी। क्रिया होने का बोध हो जाए, क्रिया तो हो चुकी है, क्योंकि तभी क्रिया होगी तो वो पास्ट में कहलाएगी, क्रिया हो चुकी है। लेकिन संपादन कब हुई है उसके समय का बोध नहीं है, उसके समय का बोध नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, भूतकाल के अंदर आता है। इस प्रकार जो है दूसरा हम पढ़ते हैं, इसका दूसरा भाग भेद जो है कौन सा है, 6 भेदों में से प्रथम भेद हमने पढ़ लिया है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल से आते हैं क्रिया अभी अभी, अभी अभी संपन्न हुई है। हम ये लिख सकते हैं इसको कोष्टक में कि क्रिया अभी अभी जो है संपन्न हुई है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्रिया जो है, जो क्रिया भूतकाल से प्रारंभ होती है, तो इसकी पहचान लिख देंगे या परिभाषा में लिखेंगे कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल, वर्तमान में अभी अभी संपन्न हुआ है। यह हमारी भाषा में लिखाई है मैंने परिभाषा। आपको समझने के लिए क्या करना है, समझने के लिए सीधी सादी बात ही है कि कार्य भूतकाल में हुआ है, भूतकाल तो में कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन वो अभी वर्तमान में अभी अभी, प्रारंभ तो भूतकाल में होता है लेकिन वर्तमान में अभी भी पूरा होता है? अभी अभी क्या होता है, वो संपन्न हुआ होता है, यानी पूरा हुआ है। तो उदाहरण देख लीजिए एक दो और देखते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जो अभी सुबह अभी यानी कि पहले उदाहरण में हमने लिखा था, मैंने लेख लिखा, ये तो था सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में, लेकिन है सहायक क्रिया लगा दी हमने, मैंने लेख लिखा है, मैंने लेख लिखा है, कार्य पास्ट में भूत में प्रारंभ हुआ, लिखा है मतलब वो कह रहा है कि मैंने लेख लिखा है, लेख पास्ट में लिखा है, अभी भी लिखा है, मैं बहुत देर पहले से लिख रहा हूँ। लिखना मैंने बहुत पहले प्रारंभ, मैंने जो लेख लिखना प्रारंभ किया था बहुत पास्ट यानी बहुत समय पहले से मैं प्रारंभ किया है और अभी भी पूरा हुआ है? कार्य या मैंने जो लेख है वो मैंने पास्ट में प्रारंभ किया था लेकिन पूरा तो अभी हुआ है,
पूरा तो अभी हुआ, लेकिन इसको हटा देते तो ये किस में होता है, सामान्य भूतकाल में जाता न है क्रिया। ये सहायक जो क्रिया है, ये सहायक क्रिया सिद्ध कर दी कि ये किस में है, आसन्न भूतकाल में है। किस में है, आसन्न भूतकाल में है। क्यों? क्योंकि जो है कार्य भूत में प्रारंभ तो हो चुका है, भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, लेकिन कार्य पूर्णतः अभी वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ है। तभी तो इसको कोष्टक में लिखा अभी भी पूर्ण संपन्न हुई है, क्रिया अभी भी संपन्न हुई है। प्रारंभ तो भूतकाल में हो चुकी थी, लेकिन जो है पूर्ण रूप से अभी अभी हुई है। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी किस में हो गया, सामान्य भूतकाल में, लेकिन पढ़ी है अभी अभी पढ़ी है। वो पुस्तक तो बहुत देर से पढ़ रहा था, कार्य तो बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था, परंतु क्या हुआ कि उसने ये सहायक क्रिया की, फिर वही बात है, वो सहायक क्रिया लगते ही क्या हो गया कि अभी भी कार्य पूरा हुआ है। उसने पुस्तक पढ़ी है, अभी भी पढ़ी है, अभी भी पढ़ी है, लेकिन प्रारंभ कब की थी, पास्ट में की थी। प्रारंभ तो पास्ट में की थी, लेकिन कार्य पूरा कब हुआ, अभी अभी पढ़ी है, यानी अभी पढ़ी है। उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये थोड़ी कि एक शब्द बोल दिया हो गया पूरा, नहीं, वो पुस्तक कुछ समय पहले से यानी पास्ट से पढ़ रहा है, लेकिन पूर्ण कब हुआ है, वो अभी अभी हुआ है। कार्य यहाँ पर पास्ट में है और यहाँ पर प्रेजेंट में आ गया, यानी वर्तमान काल में जो है अभी पूरा हुआ, हो गया, पूरा हो गया, चल नहीं रहा है अभी। तो पुस्तक बहुत समय पहले से पढ़ रहा है, परंतु पूर्ण रूप से क्रिया प्रेजेंट में हो पाती है। तो विद्यार्थियों, इन दो उदाहरणों से हमें ये ज्ञात होता है कि ये क्रिया जो है आसन्न भूतकाल में है, यानी अभी अभी। आसन्न का मतलब होता है कि अभी अभी कुछ क्षण पहले ही संपन्न हुई है, वो वर्तमान में ही है। क्रिया भूत से चल रही है और वर्तमान में जो है अभी अभी पूर्ण हो रही है, तो वह क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसका थर्ड जो है भेद है, और वो है पूर्ण भूतकाल। देखिए, शब्द के अर्थ में ही उसका राज जो है छुपा होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण यानी पूर्ण रूप से कार्य भूत, पहले ये कह देंगे हम, ही हो चुका होता है। कार्य पूर्ण रूप से पहले ही हो चुका होता है, ये हमारी बात हमें समझने के लिए मैंने लिखा है। तो अब हम इसको ऐसे में लिख सकते हैं कि कार्य पूर्ण बहुत पहले ही हो चुका होता है। कार्य, या इसको ऐसे भी लिख सकते, कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण भूतकाल। क्या कहलाता है, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए, मैं उदाहरण देखिए, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। कर्ता जो है क्रिया, पढ़ना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैंने वो कह रहा है कि क्रिया मैं पढ़ चुका था, बहुत पहले की बात है, पास्ट में मैं पढ़ चुका था। किसी ने पूछा तूने पढ़ लिया, हाँ मैंने तो कब का ही पढ़ लिया है, मैं तो पढ़ चुका था।
तो ये क्रिया बहुत पहले हो गई है, पढ़ चुका था, बहुत पहले हो मैंने पढ़ ली थी था। तो ये पूर्ण भूतकाल में आता है। आगे देखिए, मैं लेख लिख चुका था, ऐसे देखिए, मैं लेख लिख चुका था, यानी मैंने लेख लिखने का कार्य किया तो मैंने बहुत पहले कर लिया था। मैं खेल चुका था, मैंने भोजन कर लिया था, मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। मैंने अध्ययन कर लिया था तो बहुत पहले, समय से बहुत पहले कर लिया था। तो कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ये है इसमें कंडीशन। कार्य पूर्ण रूप से हो चुका होता है। मैंने लेख लिख चुका था, पूरा कर लिया था, मैं पढ़ चुका था। मैंने भोजन कर लिया था तो भोजन पूर्ण रूप से कर लिया था। मैंने खेल लिया था, मैंने खेलने का जो कार्य है वो कर लिया था, मैं पढ़ चुका था, आदि जो ये चीज़ें हैं ये पूर्ण रूप से हो चुकी होती है। क्रिया भूतकाल में ही पूर्ण रूप से हो चुकी होती है, वही क्या कहलाता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। सीधी सादी बात है। अब देखिए आगे, अब इसका अगला है फोर्थ, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के इस रूप से ये ज्ञात होता है कि क्रिया या काम भूत में हो रहा था। क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है कि काम या कार्य भूत क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है कि काम या कार्य जो है भूतकाल में हो रहा होता है। क्रिया के इस रूप से यह में मालूम होता है कि कार्य जो है वो भूतकाल में हो रहा होता है। भूतकाल में कार्य चालू है, काम हो रहा है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण काल कहा गया है। भूतकाल में जो कार्य पूरा नहीं होता है वो चल रहा है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन वो है भूतकाल में, पिछले साल से चल रहा है, कार्य चालू ही है, पूरा नहीं होता है तो अपूर्ण भूतकाल होता है। काम पूरा नहीं होता है, भूतकाल में से लगातार कंटिन्यू चलता रहता है तो वो क्या कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल। तो जो हमारा प्रारंभिक उदाहरण था उसी उदाहरण के आधार पर हम फिर एक उदाहरण से ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं लेख लिख रहा था, रही थी जो है कंटिन्यूस है। मैं लेख लिख रहा था, ये पास्ट यानी भूत का बोध करा रहा है। मैं लेख लिख रहा था, हैं, मैं लेख लिख रहा था, पूरा नहीं हुआ काम, रहा था, कार्य चालू है, रनिंग है, लेकिन किस में है, पास्ट टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल में कार्य हो रहा है, रुका नहीं है, कार्य हुआ। मैं लिख रहा था, चालू है, लिखने का प्रोग्राम चालू है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो जो है कंटिन्यू लगातार चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो गया। इसी प्रकार देखिए, वह एक को बना लेते हैं, वह अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे। मान लीजिए कर्ता जो है, अंधेरा है, उजाला नहीं है, फिर वो आगे बढ़ रहे थे, कार्य तो हो रहा है, थे पास्ट टेंस में हो रहा था, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, वो रुका नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है।
तो ये जो है अपूर्ण भूतकाल में आता है। इसी प्रकार देखिए आगे, अगला है 5वां, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में देखिए सीधा सा है, शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ संदिग्ध, यानी कि संदेह होना, और वो भूतकाल की क्रिया पर यानी कि संदेह हो, संदेह भ्रम किस पर, क्रिया के होने पर। तो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि क्रिया के होने या न होने का क्रिया के होने या न होने का पूर्ण, क्या पूर्ण, क्रिया के होने या न होने। तो इसको एक बार साफ सुथरे हम लिख लेते हैं, क्रिया के पूर्ण, शुद्धिकरण कर लेते हैं इसका, क्रिया के पूर्ण होने या न होने का निश्चित ज्ञात न होना, होना अर्थात क्रिया या कार्य पर संदेह हो। मतलब ये है कुल मिला के संदेह भूतकाल का मतलब ये है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे संदेह होना है। तो जहाँ पर क्रिया काम में संदेह उत्पन्न होता है वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। तो देखिए उसने लेख लिखा होगा, उसने एक ही छोटे से वाक्य से हम देखो, उसने सभी कालों में पढ़ रहे हैं, उसने लेख लिखा होगा। अब आप ये मत समझ लेना कि गागे की आ गया सर हम तो भविष्यकाल में चले गए, लेकिन इसका बाहर देखिए, उसने लेख लिखा होगा, होगा, होगा है, लिखा होगा। ये भाव का कौन से भूतकाल के भाव का बोध करा रहा है ये, यानी वो लिखेगा ऐसा नहीं है, होगा। क्या कर रहा है वो, पास्ट टेंस में बता रहा है कि जो है वो लेख लिखा होगा, कि उसने लेख लिखा होगा, उसने लेख लिखा होगा। कार्य पास्ट टेंस में है, कार्य तो पास्ट टेंस में है, यानी काम पास्ट टेंस में है, यानी भूतकाल में है, लेकिन उसमें संदेह नजर आ रहा है कि होगा। पूर्ण रूप से कन्फर्म नहीं है कि उसने लिखा है, होगा। राम ने पत्र पढ़ा होगा, तो राम ने पत्र पढ़ा होगा, तो हो सकता है श्याम भी पढ़ा हो, लेकिन हम तो संदेह जता रहे हैं कि उसने पढ़ा होगा, राइट, उसने पढ़ा होगा, ऐसा संदेह हम इसके ऊपर कर रहे हैं। अरे यार तूने ऐसा किया होगा, हाँ तूने जो है चोरी से मिठाई खाई होगी, हाँ तूने चोरी से लड्डू खाए होंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं संदेह नजर आ रहा है, क्रिया पास्ट टेंस में है,
क्रिया भूतकाल में है, लेकिन जो है हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, संदेह जता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर संदेह जता रहे हैं। तो ऐसी क्रिया जो है पास्ट टेंस की होती है, उस पर हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आगे देखिए, शायद सभी छात्र कब तक जा चुके होंगे। हमने शायद सभी छात्र तब तक जा चुके होंगे। तो देखिए फ्यूचर में नहीं है, पास्ट टेंस में ही है। मान लीजिए अध्यापक आया तब तक, यानी शायद, ये शायद आ गया ना, ये शायद का मतलब क्या है, संदेह। ये संदेह है, ये यहाँ पर संदेह हो गया। शायद छात्र तब तक, प्रश्न हो गया कब तक, जब तक टीचर आए तब तक जा चुके होंगे। अध्यापक आए तब उससे पहले शायद लग रहा संदेह। मान लीजिए मैं कहूँ शायद आज वर्षा हुई होगी, शायद आज सुबह या कल वर्षा हुई होगी, तो होगी शायद मैं संदेश जता रहा हूँ, है। शायद सभी छात्र तब तक जा चुके होंगे, जब तक अध्यापक आए तब तक छात्र जा चुके होंगे। तो कार्य जो है पास्ट टेंस में है, लेकिन हमने उसके ऊपर क्या, उस काम के ऊपर संदेह जता दिया, तो वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल। और इसी समय भाव के कारण जो है हम तुरंत गति से एक और जो 6 भेदों में से अंतिम 6वां जो भेद है वो और हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। विद्यार्थियों आप पढ़े ध्यान से, वो बहुत ही, ये देखिए छठा, हेतु मद हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो है क्रिया के इस रूप से तो विद्यार्थी इसमें क्या हेतु भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के इस रूप से मालूम होता है क्रिया भूतकाल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका होता है या होने वाला था, कार्य भूतकाल में होने वाला था परंतु हुआ नहीं। ये भी लिख सकते हैं हम, परंतु हुआ नहीं। होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ है, कार्य। मैं घर पर होता तो मैं अवश्य रुकती, मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती या रुकता, जो भी है। तो कार्य मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती है, रुकती। पूर्ण होने वाला था कि मैं होता तो शायद रुक जाती है। कार्य भूतकाल में होने वाला था, वो रुक जाती अगर मैं होता तो, परंतु रुकी नहीं या रुका नहीं, कार्य नहीं हुआ। भूतकाल में होने वाला था, ऐसा हो जाता लेकिन हुआ नहीं। ये क्या होता है, हेतु मद भूतकाल। तो विद्यार्थियों इसी को जो है पास्ट टेंस में क्रिया होती है, काम होता है लेकिन वह पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। होने वाला होता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो ऐसा हेतु में भूतकाल है। विद्यार्थियों आज का समय बहुत अधिक हो गया है,
इसलिए धन्यवाद। हम आगे की फिर से क्लास में अध्ययन करेंगे इसके आगे के पड़ाव पे। धन्यवाद विद्यार्थियों।